Welcome student, welcome to online class which is organized by Other City Convent School Kakod and prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about last chapter of the life process which is contains with the 10th biology. Last topic exhalation. Exhalation is the very needed and sufficient topic. It's a very important for class and through exams. Some of question will ask in exam one by one how it could be done it, how it could be happen, and what is Bowman's capsule and what is the excretory human system. Excretion in human beings occurs with the help of human excretory system, and also they are apart from a part which is called nephrons. Now let us start with these topics. हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर एक्सरेशन क्या होता है. एक्सरेशन क्या होता है कि जो सम ऑफ फूड वी कैन गेट एंड इट विल कन्वर्टेड टू हार्मफुल वेस्ट भी होता है और वेस्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है. अब ये रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, दैट मीन कि एक्सरेशन इज द प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एक्सरेशन. यहां पे लिखा भी है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सरेशन. मेटाबॉलिक वेस्ट दैट मीन कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस चलने वाला है हमारा, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारा थ्रू फ्रॉम द बॉडी से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है बाहर की तरफ. दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इज एक्सरेशन. नाउ सबसे पहले यहां पे एक्सरेशन इन यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जानवरों में एक्सरेशन कैसे होता है, तो वो प्रोसेस हम पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हैं. डिफ्यूजन, कोलिजन के थ्रू फूड को क्या करते हैं, कोलाइड कर लेते हैं, और फूड को कोलाइड करने के बाद में थ्रू द डिफ्यूजन वो क्या करते हैं, वेस्ट को बॉडी से रिलीज कर देते हैं. अगर छोटा सा डायग्राम हम देखना चाहें यहां पे, तो अमीबा का देख सकते हैं. अमीबा क्या करता है, पैसिडोपोडिया के सहारे फूड को गेन करता है. अब फूड को गेन करने के बाद पैसिडोपोडिया के सहारे क्या कर रहा है, फूड को ट्रैप किया. ट्रैप करने के सहारे जैसे ही अंदर की तरफ ले जाता है, तो थ्रू द कोलिजन प्रोसेस क्या कर देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देता है. अब ये ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्या है, सिस्ट. सिस्ट के अब ये है पैसिडोपोडिया. पैसिडोपोडिया जहां से फूड को ट्रैप करेगा और फूड को ट्रैप करके अंदर की तरफ लेके जाएगा. फिर ये क्या करेगा, थ्रू द कोलिजन प्रोसेस फूड को क्या करेगा, कोलाइड कर देगा. कोलाइड करके यहां से इसको क्या कर देगा, वेस्ट में कन्वर्ट कर देगा और यहां से रिलीज कर देगा. ये वो हिस्सा है जहां से ये क्या करता है, इसको रिलीज करता है. तो यहाँ पे लिखा है मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग. सरफेस दैट मीन उसका आउटर, और वहां से क्या करता है, सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस डिफ्यूजन. अब आते हैं जो प्रोसेस है मल्टी सेलुलर का, एक्सरेशन इन ह्यूमंस. एक्सरेशन इन ह्यूमन में जो फार अपार्ट एक ऑर्गन सिस्टम है वो यहां पे बनाया हुआ है. इसको देख लीजिए, ये एक्सरेशन इन ह्यूमन बींग्स का डायग्राम है. ह्यूमन एक्सरेटरी सिस्टम है. तो ये क्या है, किडनीज है. इस साइड में लेफ्ट किडनी, इस साइड में राइट किडनी है. लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, और यहां पे लिखा हुआ 12 मिलियन नेफ्रॉन, यानी लाखों की संख्या में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, विच इज नीड टू वर्क विद द प्रोसेस एक्सरेशन. वेस्टेज को क्या करते हैं, ट्रेवल कराते हैं और इनको क्या कराते हैं, वेस्ट में कन्वर्ट करा के थ्रू आउट मेटाबॉलिक वेस्ट में कन्वर्ट करके आउट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी. नाउ अब ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी बोलते हैं इसको. रीनल जो वर्ड यूज किया जाता है सिर्फ किसके लिए होता है, किडनी के लिए होता है.
और इस साइड में रीनल वेन, दो है, दोनों के बीच में कंप्राइज क्या है कि ये ब्लड को क्या करते हैं, लेके आते हैं, जो वेस्ट ब्लड है वो क्या किया जा रहा है, रीनल आर्टरी के थ्रू रिसीव किया जाता है, रिसीव करके क्या करते हैं, किडनी में लेके आते हैं, किडनी उसको क्या करता है, पंप करता है, और जो साफ हो जाता है उसको रीनल वेन के सहारे क्या करते हैं, बाहर की तरफ आउट कर देते हैं, दैट मीन कि एक तरीके से हार्ट की तरफ सप्लाई दे देते हैं। वही वर्क यहां से भी होता है, वही वर्क यहां से होता है। अब नीचे की तरफ आते हैं, नीचे ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यानी दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ यूरिन कोगुलेटिंग सिस्टम, जो यूरिन का एक पार्ट, जो सारा बॉडी का जितना भी वाटर यूरिन में कन्वर्ट होता है वो यहां पे इकट्ठा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूथेरा के सहारे क्या होता है, आउट हो जाता है। क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यूथेरा के सहारे क्या होता है, आउट होता है। तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसी के साथ कंसिस्ट होता है पार्ट ये, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे 12 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। तो एक नथिंग बट वी कैन सी हियर नेफ्रॉन का एक डायग्राम विड्रॉल किया हुआ है, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट दिस इज द पार्ट वेयर द efferent renal tube and efferent renal tube are work. This is called Bowman capsule। और बोमेन कैप्सूल के ठीक नीचे ये जो छोटे छोटे पॉइंटर होते हैं इसको हम बोलते हैं ग्लूमेरुलस। जो यहाँ पे हिस्सा है उसको हम क्या बोल, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है हमारा, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वेस्ट एंड अमीनो एसिड, वो क्या होता है एक तरीके से यहाँ पे कंटेन होता है छोटे छोटे फॉर्म में। यहाँ पे यूरिया है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, वाटर है, कंटेंसिटी हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। अब इसी के सहारे जब यहां से हम चलते हैं तो इस पूरे ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कोगुलेटिंग। प्रॉक्सिमल यहां से यहां तक का जो हिस्सा है प्रॉक्सिमल कोगुलेटिंग ट्यूबल्स बोलते हैं। प्रॉक्सिमल कोगुलेटिंग ट्यूबल के सहारे वेस्ट ट्रेवल करता है तो नीचे की तरफ आता है और इसमें एक पार्ट जुड़ जाता है। ये जो हिस्सा है यहां से मूव हो रहा है, फिर यहां से मूव हो रहा है, एक तरीके से ऐसे रोटेट करता है। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है जिसमें क्या होता है, यूरिया होता है, अमीनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होता है और सम ऑफ वाटर होता है, जो हमारे लिए नीड है, जरूरत है। इसमें से साफ सुथरा है तो इसको क्या करेगा, ये कलेक्ट कर लेगा और कलेक्ट कर करके रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, ये हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं हेनलीज लूप। हेनलीज लूप का जो ये हिस्सा है, यहां पे भी ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में जो यूरिन है वो भी इकट्ठा होता है। तो यूरिया जो होता है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल कर जाता है और जो वाटर है उसको हम यहां पे इकट्ठा हो जाता है थ्रू द हेनलेस लूप। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटिंग या ऑस्मो रेगुलेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी नीडेड, कई बार पूछा भी जाता है। अब उसके बाद ये जो हिस्सा था इसको तो हम प्रॉक्सिमल कोगुलेटिंग ट्यूबल्स बोलते हैं। अब आगे का जो हिस्सा होता है ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं डिस्टल कोगुलेटिंग ट्यूबल। अब इसके सहारे क्या होता है, यूरिन ट्रेवल करके यूरिया यहां से ट्रेवल करके मेन डक्ट के हिस्से में चला जाता है, जहां से कलेक्टिंग डक्ट क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं।
अब यहां पे आते हैं कि हाउ इट वर्क फॉर रेड ब्लड सेल्स वेस्ट। तो रेड ब्लड सेल्स के लिए ये वर्क करता है। यहाँ पे कैसे वर्क करना शुरू करता है, यहाँ एफरेंट रीनल ट्यूब होती है जो ब्लड को क्या करती है, लेके आती है। यानी इनका काम क्या है, रिसीव करना, रिसीव करके लेके यहाँ आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे जो कुछ प्योर हुआ उसके अलावा कुछ बचा, तो एफरेंट ट्यूब यहां से क्या करती है, कलेक्ट करती है ब्लड को और आगे लेके चली जाती है। इस हिस्से को ही हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल्स। सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन जो एरिया है, यहाँ पे यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वेटर जो हमारे बॉडी के लिए नीड है, तो उसको क्या कर लेती है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है थ्रू द